नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। नगर निगम मुख्यालय, जो कि सिविक सेंटर कहा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यह स्थित है। सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन इस ऊंची बिल्डिंग में सबसे काम का जो ऑफिस है, जो निगम के पूरे मुख्यालय को चलाता है, वो है म्युनिसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस। अब जब तीनों निगम एक हो गए हैं, सवाल यही है कि उसके तकरीबन 260 कर्मचारी अब कहां जाएंगे, किन किन विभागों में काम करेंगे और उन्हें क्या क्या काम असाइन किया जाएगा। कर्मचारियों के अंदर कानाफूसी और बहस इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर अब उनके सामने जो उनका भविष्य होगा वो कहां पर होगा। ये सवाल सभी के सामने। उन सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। म्युनिसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में तकरीबन 260 लोगों में 80 ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ काम तो कर रहे थे, लेकिन सैलरी उन्हें किसी दूसरे जोन से मिलती थी। सपोज कीजिए, अगर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर, लेकिन उनके सैलरी उनके अकाउंट में आती थी तो वह किसी दूसरे जोन से आती थी। ऐसे में सबसे पहले वो कर्मचारी यहाँ से जाएंगे। हो सकता है कि वह उन जोनों में चले जाएं जहां पर वो सैलरी ले रहे थे, जो उनका मूल जगह है। और जब निगम बांटा गया था 2011-12 में, तब वो यहाँ पर आ गए थे। यानी अब ऐसे लोगों को वापस जोन्स में भेजा जाएगा। दूसरा, अब क्या होगा उन लोगों का जो कि कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहे थे, वो स्टाफ। जाहिर तौर पर कमिश्नर ऑफिस का जो स्टाफ है उसमें अधिकतर स्टाफ तो बना रहेगा, लेकिन एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में सपोज कीजिए, अगर एक एडिशनल कमिश्नर के साथ करीब 15 लोग हैं तो 3 जोन में यह संख्या 45 हो जाती है। जाहिर तौर पर अब ये 45 लोगों का जो स्टाफ होगा उन्हें कहीं कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। जाहिर तौर पर अब ऐसे लोगों को यहाँ पर रहना नहीं है, क्योंकि साफ है निगम एक होने में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लाखों कर्मचारियों को हो रहा है जो कि पिछले कई सालों से सैलरी की मार झेल रहे थे। और अक्सर सबसे ज्यादा इन्होंने जो कि राज्यसभा के आंकड़े हैं, तकरीबन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा आंकड़ों में इन्होंने हड़ताल की है, स्ट्राइक की है, तब जाकर इन्हें सैलरी मिली है। दूसरी खास बात यह है कि वो अफसर जो कि डेप्यूटेशन में आए थे, यानी उनका मूल काडर अगर रेलवे है और लेकिन वो आए थे एमसीडी में एडिशनल कमिश्नर बन करके, तो जाहिर तौर पर उन्हें वापस अपने मूल काडर में भेजा जाएगा। अगर वह आते हैं डिफेंस से और डेप्यूटेशन में हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें अपने मूल काडर में भेजा जाएगा। सवाल यही है कि अब कैसे ये वर्किंग होगी, कैसे सब कुछ होगा। तो जाहिर तौर पर अभी इसमें वक्त है, क्योंकि हो सकता है इसी हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति तीनों निगम का जो पास विधेयक है, उसे एकीकरण का विधेयक है, उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें और उसी हस्ताक्षर के बाद से अधिसूचना जारी हो जाएगी। और इसी अधिसूचना के तुरंत बाद जितने स्टाफ हैं उनका जो मूवमेंट है वह अपने अलग अलग इलाकों में चला जाएगा। कई तो अभी से जुगत भिड़ाने में जुट गए हैं कि अगर उन्हें दूर भेजा जा रहा है तो कम से कम कुछ ऐसा हो जाए जिसे उन्हें नजदीक या घर के पास ही वह अपने काम को कर सकें। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी चीजें, ये ऐसी दुश्वारियां, परेशानियां हैं जो उनके सामने आएंगी। लेकिन जो रिस्ट्रक्चरिंग निगम की हो रही है वह निगम को कितना फायदा देगा, आने वाले वक्त में लोगों के काम किस तरह से होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ है कि 250 करोड़ रुपए जब सालाना की बचत होगी तो इस बचत से कम निगम के एम्प्लॉय ठीक रहेंगे और उनको वक्त पर सैलरी मिल सकेगी। दूसरी खास बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट और आरपी सेल पार्किंग का जो मुद्दा देखता है और फैक्ट्री लाइसेंस का मुद्दा देखने वाला जो सेल है, ये सभी अपने अपने जो जोन्स हैं उसमें चले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक जो बड़ा स्ट्रक्चर है वह दिखाएगा कि किस तरह से लोगों के बीच काम होगा और किस तरह से निगम को आने वाले दिनों में फायदा मिलता है। लेकिन ये पूरी तरह से वक्त पर डिपेंड है। वक्त ही बताएगा कि ये जो फंक्शनिंग है, जो ये सोचकर की जा रही है, वह कितनी कामयाब होती है। इन सब के बीच में जाहिर तौर पर निगम की फेडरेशन ने मीटिंग किया और फेडरेशन ने मीटिंग के बाद यह तय किया कि एकीकरण को लेकर के अब तक तो वो उठाते थे अपने मुद्दे कि उन्हें वक्त पर सैलरी नहीं मिली, लेकिन अब कॉन्फेडरेशन के सामने कर्मचारियों की कौन सी समस्याएं आएंगी,
क्या दुश्वारियां और परेशानियां आएंगी, इन्हीं सब की बातचीत के लिए, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग भी कॉल की और उसके बाद से बहुत सारे मुद्दे को सुलझा भी लिया है। अब ये देखना है कि 250 के से ज्यादा के जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने मूल जगहों पर कैसे जाते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, और उससे बड़ी बात कि आम दिल्ली के लोगों को इस एकीकृत नगर निगम से कितना फायदा मिलता है। यह भविष्य के गर्भ में है इसका जवाब। तो जवाब के लिए इंतजार कीजिए। कैमरा जो कर रहे हैं इस वक्त वो हैं अभिषेक सिंह। साफ तौर पर उन्हीं की मदद से ही यह वीडियो बनाया जा सकता है और आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। अगर आपने दिल्ली तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इससे आपको फायदा होगा। आपसे जुड़ी चीजें मैं लेकर आता हूं और अगर आपको लगता है ये किसी और को भी लाभ पहुंचा सकती है, उसे फायदा कर सकती है, तो आपको उसे जरूर शेयर करना चाहिए, बनिस्बत ये कि आप कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज फॉरवर्ड करें जिसे वो कभी पढ़े नहीं। तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, वो लोग जिन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन अभिषेक सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।